व्यूअर्स मिस पुष्पा टी की क्वेश्चंस आंसर्स, इसकी पीडीएफ का लिंक आपको ऑल द 29 चैप्टर्स अगर चाहिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द ओकेजन ऑन विच द स्पीकर टॉक्स अबाउट मिस पुष्पा टी एस, यानी कि वो कौन सा अवसर है, कौन सा ओकेजन है जब जो स्पीकर है मिस पुष्पा के बारे में बात करता है। द ओकेजन अपीयर्स टू बी अ फेयर पार्टी फॉर हर बिफोर शी डिपार्ट्स टू टेक अप अ न्यू जॉब अपलोड, यानी कि जो अवसर है वो उसकी विदाई समारोह का है, ठीक है ना। वो अब्रोड यानी कि फ़ॉरेन कंट्री में जॉब करने से पहले एक फेयरवेल पार्टी रखी है उसके लिए, ठीक है ना, ये वाला ओकेजन है। सटायर इज़ अ वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग पीपल और आइडियाज़ इन ए ह्यूमरस वे, वह एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को और उनके विचारों को एक मजाकिया तरीके से क्रिटिसाइज़ करती है। हाउ इज़ दिस पोएम अ सटायर, ये जो कविता है ये एक व्यंग है। व्हाट डज़ इट सैटराइज, और ये किस चीज़ पर व्यंग करती है। दिस पोएम इज़ अ सटायर बिकॉज इट होल्ड्स अप द स्पीच ऑफ द स्पीकर, ये एक व्यंग है क्योंकि ये कविता एक स्पीकर की जो स्पीच के बारे में उसके बारे में बताती है। विच इज़ डिलीवर्ड इन अर्नेस्ट, जो दी तो बहुत अच्छे दिल से दी जाती है, यानी कि वो जो स्पीकर का जो इंटेंशन थी वो अच्छे तरीके से उसको स्पीच देने का है, लेकिन टू मेक फन ऑफ हिज पुअर लिंग्विस्टिक स्किल्स, लेकिन अपनी पुअर लैंग्वेज स्किल्स की वजह से वो कुछ का कुछ बोल देता है। एंड आर इररेलेवेंट थिंकिंग, और जो लैंग्वेज में जो थिंकिंग एग्जैक्टली चाहिए वो इररेलेवेंट होती है, ठीक है। यानी कि वो करना तो प्रेस चाहता है, उसकी तारीफ़ करना चाहता है, लेकिन अपने स्पीच की वजह से, गलत स्पीच की वजह से, गलत भाषा के प्रयोग की वजह से ये स्पीच एक फ़नी स्पीच बन जाती है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द टोन एंड मूड ऑफ द स्पीकर, यानी कि स्पीकर की जो टोन है और उसका मूड है वो कैसा है। द स्पीकर विशेज़ टू प्रेज मिस पुष्पा टी एस, जो स्पीकर है मिस पुष्पा की तारीफ़ करना चाहता है। इट इज़ इन एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लैंग्वेज दैट मेक्स हिज स्पीच फ़नी, लेकिन वो अपने भाषा के गलत प्रयोग की वजह से इस स्पीच को फ़नी बना देता है। रीराइट द पोएम एज अ स्पीच, डू नॉट मिस द ह्यूमर, अब इस स्पीच को हमने दोबारा से लिखना है, ठीक है ना, लेकिन उसमें ह्यूमर, मजाक का भी ध्यान रखना है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम गोइंग टू स्पीक सम नाइस वर्ड्स फॉर आवर डिपार्टिंग सोल। हाँ, मैं कुछ हेलो एवरीबॉडी, मैं कुछ अच्छे शब्द बोलने जा रहा हूँ हमारी डिपार्टिंग सोल के लिए। अब आपको पता है डिपार्टिंग सोल क्या होती है, यानी कि जो मर चुका है, लेकिन वो तो अब्रोड में काम करने जा रही है, राइट। शी इज़ गोइंग अब्रोड टू वर्क अंडर सम अदर बॉस आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ हर करंट जॉब। अब वो फॉरेन में किसी दूसरे बॉस के अंडर जॉब करने जा रही है, इस यानी कि जो करंट जॉब से छुटकारा पाने के बाद। लेट अस विश शी गेट्स अ गुड एनवायरनमेंट दैट रिमाइंड्स हर करंट जॉब, चलो प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर उसको एक अच्छा माहौल मिले ताकि उसको अपना करंट वाली जॉब याद आए। द वन कैरेक्टरिस्टिक आई ऑलवेज एडमायर इन हर इज़ दैट शी लाफ्स ऑल द टाइम फॉर नो रीज़न, यानी कि एक जो चीज़ मुझे उसके बारे में सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि वो हमेशा हंसती रहती है बिना किसी कारण के। मिस पुष्पा बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली एंड आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। मिस पुष्पा एक बहुत अच्छे घर से संबंध रखती हैं, वेल टू डू, खाते पीते घर से, और इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हर फादर इज़ रिनाउंड एडवोकेट एंड डो नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम, उनके जो पिताजी हैं एक बहुत ही मशहूर जाने माने वकील हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। यानी कि एक तरफ तो कह रहा है जाने माने वकील भी है, दूसरी तरफ क्या कह रहा है, मैं उनके बारे में नहीं जानता। नाउ शी इज़ गोइंग अब्रोड टू मेक अस प्राउड, अब वो अब्रोड जा रही है, बाहर जॉब करने जा रही है, हमें प्राउड फील करवाने, हमें भी प्राउड होगा कि हमारा एक एम्प्लॉय बाहर जा रहा है काम करने। विच शी कुड नॉट डू इन हर करंट जॉब, यानी कि ये वाला काम वो अपनी करंट जॉब में रहकर नहीं कर पाई, यानी कि वो हमें प्राउड की फीलिंग नहीं दिलवा पाई। नाउ आई आस्क अदर्स टू से अ फ्यू वर्ड्स फॉर मिस पुष्पा टू गेट हर आउट ऑफ हियर, अब मैं चाहता हूँ दूसरे भी लोग मिस पुष्पा के बारे में कुछ शब्द कहें ताकि इसको, यानी कि मिस पुष्पा को जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर हम निकालें। ओके, थैंक यू सो मच।